सेल वॉल काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये आउटर लेयर होती है सेल की, जो कि सॉलिड होती है और सेल के इर्द गिर्द मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एल्गी में ये मौजूद होते हैं, जबकि सेल वॉल एनिमल सेल के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होती। अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो सेल का जो बाकी रिमेनिंग लिविंग पार्ट है उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो सेल वॉल के तीन हिस्से हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो यंग सेल की जो सेल वॉल होती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो पॉलीसेकेराइड से ये बनी हुई होती है, जिसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन वगैरह आते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेलुलोज है वो क्या बनाता है, माइक्रोफाइब्रल्स। तो माइक्रोफाइब्रल्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे अरेंज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनमें प्रोटीन भी मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम मिडल लैमेला की बात करें तो जो दो एडजेसेंट सेल के दरमियान जेली लाइक लेयर जो होती है उसे मिडल लैमेला कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जो नेबर सेल होते हैं उनको आपस में जोड़ने का ये काम करती है। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सेल प्लेट से ये बनती है। सबसे पहले साइटोकाइनेसिस जो कि प्रोसेस है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन के दौरान वहाँ पे ये बनती है। बाद में इसके अंदर प्राइमरी वॉल जो है वो डेवलप होती है। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेल जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और प्रोटोप्लास्ट और प्राइमरी वॉल के दरमियान ये मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्नन से ये बनी हुई होती है। तो जो लिग्नन की प्रेजेंस होती है उसे और भी रिजिड मतलब हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती है प्राइमरी वॉल के मुकाबले में। नेक्स्ट अगर हम प्लाज्मोडिस्मेटा की बात करें तो ये स्मॉल साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शन की बात करें तो एक सेल से दूसरे सेल में मालिक्यूल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो सेल की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल दोनों के दरमियान से गुज़रते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ये सुजेस्ट किया कि जो प्लांट सेल हैं वो इंडिपेंडेंट मतलब कम्प्लीटली आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो प्लाज्मोडिस्मेटा के ज़रिए आपस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम फार्मेशन की बात करें तो ये प्लाज्मोडिस्मेटा सेल डिवीजन के दौरान बनता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नई सेल वॉल के दरमियान ट्रैप हो जाता है। इसकी कंपोजिशन में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्नन वगैरह आते हैं। जो कि लिग्नन की प्रेजेंस है वो इसे मोर रिजिड मतलब हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती है प्राइमरी वॉल के मुकाबले में। नेक्स्ट अगर हम डायाटॉम्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल की बात करें, डायाटॉम्स बेसिकली एल्गी होते हैं, तो उनकी सेल वॉल जो हैं वो सिलिका से बनी हुई होती हैं। सेल वॉल जो है वो सेल के अंदर बनती है, बाद में सेल के आउटसाइड ये चली जाती है। एडवांटेज की बात करें तो इसमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हायर ग्रोथ रेट इसमें डायाटॉम्स की होती है। अगर हम सेल वॉल के फंक्शंस की बात करें तो रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट सेल को ये प्रोवाइड करते हैं, सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, सेल की ग्रोथ की जो डायरेक्शन है उसे कंट्रोल करते हैं, सेल की ओवर एक्सपेंशन मतलब बहुत ज़्यादा सेल को फैलने से बचाते हैं जब सेल के अंदर पानी चला जाता है। पैथोजेंस जो कि इन पर सेल पर अटैक कर सकते हैं उनसे बचाती है और इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है सेल को जो सेल वॉल होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने के लिए भी सेल वॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।